Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce by Anup sir. How are you all? I hope all of you are doing well. Stay home, stay safe. आजकल यही कर रहे हैं ना, हम सब लोग सिर्फ घर में बैठे रह रहे हैं ना, आप लोग भी हम भी, और उसी घर में बैठे बैठे हम ये सब काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जो है जो भी हमारी कोचिंग या जो भी आपका कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो, उसी के लिए ये सब हो रहा है. तो नेक्स्ट वीडियो इज़ organizational culture from the unit 6, that is business management and human resource management. Organizational culture एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी रूटीन लाइफ में डेली सुनते हैं. जैसे बोलो ना किसी ने कि आप ये काम कर रहे हो, तो कोई भी बोलेगा हाँ हमारा कल्चर ही ऐसा है, ठीक है. या हम किसी को बोलते हैं यार हमारे कल्चर में ये होता है, या हमारे यहाँ ये रिवाज है. तो कल्चर या इस वर्ड का मतलब होता है कि दीज आर द शेयर्ड बिलीफ्स, shared philosophies, shared values by a community या by a group of the person. और वही beliefs, वही values, वही attitude, वही philosophies जब एक organization के members के द्वारा share किया जाता है, that is known as organizational culture. In the simple language we can say that this is defined as the philosophies, ideologies, values, assumptions, beliefs, expectations, attitude and norms that knit the organization together and shared by all employees. Means हमारी जो काम करने का तरीका क्या रहेगा, हमारा बिहेवियर का तरीका क्या रहेगा, हमारा बात करने का तरीका क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों को जब एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. मीन्स जैसे इसमें ड्रेस कोड आ सकता है, आपका काम करने का तरीका आ सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग आ सकती है, आपको कितनी फ्रीडम काम करने में दी गई है ये आ सकता है. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड, नॉर्म्स दैट आर शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज दैट निट द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ बांधता है. जैसे हम नेशनल कल्चर की बात करें कि हमारे देश का कल्चर क्या है, ठीक है, हमारे देश को एक साथ क्या जोड़ता है, हमारा नेशनल एंथम, हमारा नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल फ्लैग, और भी वो चीज़ें जिनके ऊपर हम प्राउड फील करते हैं, तो वो क्या है हमारा कल्चर. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की वो चीज़ें जिनके ऊपर एम्प्लॉयज़ प्राउड फील करते हैं और उनको अपने बिहेवियर में जो है अडॉप्ट करते हैं, उनको अपने बिहेवियर में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. कि किन चीज़ों पे हमें लगता है कि हाँ दिस इज़ माइन, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मे बी कि आप किसी कॉलेज से पढ़े हो तो आपको अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज में ये होता था या हमारे यहाँ वैसा होता था. यूनिवर्सिटी को लेके, अपने रहने की जगह को लेके, अपने गांव को लेके, इवन अपनी फैमिलीज़ को भी लेके, जो भी कोई चीज़ हम शेयर करते हैं जिस पे हम जो हमारी एक पहचान होती है, दैट इज़ नॉन एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो विच निट द ऑर्गेनाइजेशन, निट का मतलब बांधना, ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ बांधता है, जोड़ता है, और शेयर बाय ऑल द एम्प्लॉयज़, और सारे एम्प्लॉयज़ उसको शेयर करते हैं, चाहे कंपनी का सीईओ हो, चाहे कोई कंपनी के बाहर बैठा हुआ गार्ड हो, वो भी उन्हीं चीज़ों को शेयर करता है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता है. तो दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ से आता है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर स्मूथ ढंग से चलाना है, सबके लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए, एक जैसे रेगुलेशंस की ज़रूरत है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, एंड टू मेक देम वन, टू यूनाइट देम, वी नीड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. उनको एक करने के लिए, उनको एक जैसा फील करवाने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की ज़रूरत है. जैसे स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, बच्चे स्कूल ड्रेस पहनते हैं, वो स्कूल की पहचान होती है, तो वो उनका कल्चर है. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी कि एक जैसा लगे, एक जैसे लोग रहे, तो उसको हम जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बोलते हैं. तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. पहला इज़ ऑब्जर्वेबल. ऑब्जर्वेबल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेबल कल्चर. कि मीन्स जिसको आप देखते हैं, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे फिजिकल डिज़ाइन, जैसे आपका ड्रेस कोड, जैसे किसी कंपनी का लोगो, जैसे आपका इसके अलावा कोई भी गैजेट या कोई भी म्यूरल्स जो आपने बना रखे हैं,
जैसे आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हो तो आप देखते हो ना, बाहर एक बेंच पे उन्होंने वो एक स्टैचू सा बिठा रखा है, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैकडोनल्ड्स, वो उसकी पहचान है। कहीं भी आप जाओगे मैकडी का वही कलर मिलेगा, येलो और रेड और ऑरेंज जो शेड आता है। जैसे आप बैंक में जाते हो, हर बैंक की जो है अपनी एक जैसी डिजाइनिंग है, उनका कलर कम्बिनेशन आपको एक जैसा मिलेगा। दैट इज ऑब्जर्वेबल कल्चर, मीन्स जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। नॉर्मली इट इंक्लूड्स फिजिकल डिजाइंस, ड्रेस कोड, लोगोज, और इसके अलावा आपका कोई भी म्यूरल्स या कोई भी गैजेट जो कि आपकी पहचान हो सकता है। जैसे हम सब लोग आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप का जो ग्रीन वाला इस तरह का सिग्नल्स बनता है, वो उसका ऑब्जर्वेबल कल्चर की उसको पहचान है कि इसका मतलब व्हाट्सएप है। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट इज शेयर्ड वैल्यू। शेयर्ड वैल्यू आर एप्लीकेबल टू द ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होती है, सबको एक जैसी वैल्यूज शेयर करनी पड़ती हैं। दैट इज नोन एज शेयर्ड वैल्यू। जैसे ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड सबका एक जैसा रहेगा, ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर कुछ और पहन रहा है या सीईओ कुछ और पहन रहा है। नॉर्मली लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन सेम जो है सारी चीज़ों के लिए रहेगा। जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो सारे एम्प्लॉयज जो है शेयर करते हैं। वो बिहेवियर में दिखती नहीं है लेकिन वो वहाँ पे होती हैं। दैट इज नोन एज शेयर्ड वैल्यू। उसके बाद कॉमन अजम्पशन, दिस इज द डीपेस्ट, दिस इज द रूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन की जो है रूट होती है। The organization culture taken granted truth that organization members share as a result of their joint experience. मीन्स हमने उनको धीरे धीरे अपने बिहेवियर में डाल लिया है, उनको हम जो है सेम अलग नहीं कर सकते। एंड डूइंग सो इट हेल्प्स बाय कल्चर इन्वेट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, कि हमारा कल्चर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे अंदर जो है आ गया है। हमने उनको मान लिया है कि आप इनसे बाहर नहीं जा सकते, इन्हीं के अंदर जो है रह के आपको काम करना है। मीन्स वो सबके लिए सेम रहेगी। द मे सरफेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस, तो कॉमन अजम्पशंस आपको क्राइसिस में दिखती हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन जो है मिसबिहेव कर रहा है, या कोई उसने फॉल्ट की है, या कुछ और उसने जो है इलीगल काम किया है, तो द नॉर्म शुड बी सेम for the manager, for the supervisor, for the CEO. That is common assumptions. Means हमारा बेसिक क्या है, सबके लिए एक जैसे रूल होने चाहिए, उसमें हम कोई भी डेविएशन जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देयर आर 3 levels of culture: observable culture, shared culture and common culture. समझ आया? नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कल्चर। कल्चर जो है कितनी तरह का होता है, तो कल्चर कैन बी डिफाइंड इन दीज 4 कैटेगरीज। फर्स्ट, मैकेनिस्टिक कल्चर वर्सेस ऑर्गेनिक कल्चर। मैकेनिस्टिक कल्चर वर्सेस ऑर्गेनिक कल्चर नॉर्मली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फ्रीडम या डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। मैकेनिस्टिक मीन्स everything is structured, every position is structured, there is no change in the position, authority flows from top to the bottom and order is order, you have to follow the order. That is mechanistic, means machine की तरह से हर एक चीज़ फिक्स है, उसमें कोई चेंज अलाउड नहीं है, और उसी कल्चर को जो है हमने फॉलो करना है। और इसी का नेक्स्ट अपोजिट होता है ऑर्गेनिक कल्चर। ऑर्गेनिक मीन्स वेयर some flexibility is given to the employees. रूल्स रेगुलेशंस सारी चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है, बाउंड्रीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया गया है, सो दैट कि जो टीम है वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। तो देयर आर फ्री फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन, अथॉरिटी is distributed all over the organization and all employees are equal for the organization. So that is mechanistic versus organic. Clear? And इसी का सेम है अथॉरिटेरियन वर्सेस पार्टिसिपेटिव। जैसे हम लोग लीडरशिप में पढ़ते हैं ऑटोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक, इसी तरह से है अथॉरिटिव वर्सेस पार्टिसिपेटिव। अथॉरिटी मीन्स पावर इज कंसंट्रेटेड ऑन द बॉस एंड ओबीडियंस टू ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इज स्ट्रेस। मीन्स एक जगह पे अथॉरिटी कंसंट्रेटेड है एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, इसके ऊपर हम चलते हैं। दैट इज नोन एज अथॉरिटेटिव कल्चर, मीन्स अथॉरिटेरियन कल्चर है, आपको अथॉरिटी फॉलो करनी ही करनी है।
वर्सेस पार्टिसिपेटिव, इसका अपोजिट ऑर्गेनिक की तरह से ही कि वेयर द एम्प्लॉयज आर आस्क्ड टू participate in the decision making, they are asked to participate in the welfare of the organization, and they are asked to take their own decision. Group solving problems, new ideas and information are exchanged between the employees. तो अथॉरिटेटिव वर्सेस पार्टिसिपेटिव ये दोनों लगभग सेम है. मैकेनिस्टिक मीन्स अथॉरिटेरियन, ऑर्गेनिक मीन्स पार्टिसिपेटिव. सेम हाउ बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ वैसा होता है. ठीक है. उसके बाद आता है डोमिनेंट वर्सेस सब कल्चर. डोमिनेंट का मतलब एक सिंगल कल्चर रहेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. डोमिनेंट कल्चर मीन्स ए सिंगल कल्चर इन द होल ऑर्गेनाइजेशन. ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल डिविजन्स, ऑल ब्रांचेज, ऑल अदर सब्सिडरीज हैव टू मेंटेन द सेम कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज डोमिनेंट कल्चर. एंड सब कल्चर का मतलब क्या होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग ब्रांचेस अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब काम करती हैं, अपने तरीके से जब काम करती हैं, तो दैट इज़ नोन एज सब कल्चर. मीन्स देयर आर डिफरेंट कल्चर फॉर द डिफरेंट डिवीजन, देयर आर डिफरेंट कल्चर फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर द डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, and reflect the common problems and experience of employees who reside in that areas. Means इसमें क्या होता है कि सब कल्चर का कुछ पार्ट हम लेते हैं और कुछ कल्चर जो है हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं. नॉर्मली एमएनसीज में यही होता है कि जैसे मान लो कोई अमेरिकन कंपनी है दैट स्टार्ट वर्किंग इन इंडिया, तो इट विल कम विद सम कल्चर फ्रॉम दैट यूएसए एंड अमेरिका एंड इट्स अडॉप्ट सम कल्चर फ्रॉम इंडिया. ठीक है. तो डोमिनेंट कल्चर विल बी same, but subculture will be different according to the geographical area, according to the employees, according to the society. तो कई बार सब कल्चर भी जो है जरूरी रह जाता है. तो समझ आया. डोमिनेंट मीन्स सेम कल्चर सब जगह पे, सब कल्चर मीन्स अलग अलग कल्चर अलग अलग जगह पे बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द वर्किंग, डिफरेंसेस इन द एम्प्लॉयज, डिफरेंसेस इन द जोग्राफिकल एरिया, डिफरेंसेस इन द सोसाइटी. क्लियर. नेक्स्ट आता है टाइप्स स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनहेल्दी कल्चर. ठीक है. स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनहेल्दी कल्चर. स्ट्रॉन्ग कल्चर मीन्स जहाँ पे नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सेम रहते हैं. कोर वैल्यूज आर वाइडली शेयर्ड एंड ईगरली एम्ब्रेस्ड बाय ऑल द मेंबर्स. मीन्स हमारी वैल्यूज ऐसी हैं जिन्हें हम किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते. हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर वो अंदर तक एम्बेडेड हो चुकी है. तो दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग कल्चर. means where there is no chance for the deviation, where there is no chance for the change, and it have a strong impact on the employees performance. उसके ऊपर strong impact पड़ता है और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है बनता रहता है and bind the employees together. Normally dominant culture are the strong culture. ठीक है. weak culture means different organization have different culture, different sub departments have different culture, and that's why that is known as weak culture. Weak culture means there is less cohesion, the employees are not cohesive to each other, they are not linked to each other. That is weak culture. And many subculture leads to weak culture, less subculture leads to strong culture. एंड इसी के साथ एक आता है अनहेल्दी कल्चर. अनहेल्दी कल्चर मीन्स वेयर एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व इन पावर एंड पॉलिटिक्स, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल ड्रामाज, वेयर एम्प्लॉयज आर नॉट बाउंड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, दे आर बाउंड टू द पर्सनल गोल्स. तो दैट इज नोन एज अनहेल्दी कल्चर. मीन्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका हम नाम सुनते ना कि वो काम करने लायक भी नहीं रहते, पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क देयर बिकॉज दैट दे हैव अनहेल्दी कल्चर. क्लियर. समझ आया. 4 तरह के कल्चर है. मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक, अथॉरिटेरियन वर्सेस पार्टिसिपेटिव, डोमिनेंट वर्सेस सब कल्चर, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनहेल्दी कल्चर. क्लियर. दिस इज के कल्चर होता क्या है, कल्चर के लेवल्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ कल्चर क्या है. इसी के साथ नेक्स्ट आता है हाउ द कल्चर क्रिएटेड. हम कल्चर बनाते कैसे हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कल्चर बनता है. कल्चर 2 तरीके से बनता है या 2 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक्सटर्नल एडेप्शन एंड इंटरनल इंटीग्रेशन.
मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसके साथ सरवाइव करने के लिए हम कुछ चीज़ें बनाते हैं और उसके हिसाब से हमारा कल्चर डेवलप होता है। तो फर्स्ट इज एक्सटर्नल अडॉप्शन एंड सर्वाइवल, कि बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके साथ मैचअप करने के लिए हम काम करते हैं। तो इसमें आता है मिशन एंड स्ट्रेटजीज, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड मीन्स हाउ टू वी विल रीच दीज गोल्स एंड मेजरमेंट, कि हमने उनको मेजर किया या नहीं किया, ये गोल तक हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। तो पहला एक्सटर्नल अडॉप्शन, एक्सटर्नल अडॉप्शन में हम ये 4 चीज़ें देखते हैं और फिर इन एक्सटर्नल अडॉप्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ, इंटीग्रेट करते हैं हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ के साथ। तो इसमें क्या आता है, लैंग्वेज, हमारा काम करने का तरीका क्या रहेगा, हमारी लैंग्वेज जो है क्या रहने वाली है, टीम बिल्डिंग, टीम्स कैसे बनी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे जो है वो काम करती हैं, पावर एंड स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से अथॉरिटी का, अथॉरिटी एक जगह पे है, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सबको पावर दी गई है या नहीं दी गई। फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स जो हैं क्या हैं, कितना हम उन एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देते हैं, कितना हम उनको पनिश करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो मिशन एंड स्ट्रेटजी, गोल्स, मीन्स एंड मेजरमेंट, और इनको हम इंटीग्रेट करते हैं लैंग्वेज, टीम बिल्डिंग, पावर एंड स्टेटस के साथ। क्लियर हुआ कि कल्चर बनता कैसे है, ये बनता है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटीग्रेशन से। इसी के साथ नेक्स्ट आता है फ्रॉम कल्चर कम फ्रॉम, अब ये जो बन गया है ये एक्चुअल में आया कहाँ से, कैसे हमारा जो है वो कल्चर डेवलप हो गया कि ये हमारा कल्चर जो है। फर्स्ट इट कम फ्रॉम द क्रिटिकल इंसिडेंट। क्रिटिकल इंसिडेंट मीन्स कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हुई, उस टाइम हमने कैसे रिएक्ट किया, उस टाइम हमारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से किस तरीके से बाउंड थे, वहाँ से जो है कल्चर बन जाता है कि उस टाइम हमने ऐसे किया था, अब हम हमेशा ही ऐसे रहने वाले। दैट इज कल्चर। इट कम फ्रॉम द टॉप लीडर्स, योर कंपनी CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, हाउ दे आर रिएक्टिंग, वी लर्न फ्रॉम देम। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्कीज कैसी हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस और अथॉरिटी डिफाइन की गई है, वहाँ से कल्चर आता है। एथिक्स एंड मॉरल्स, व्हाट आर द एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे टॉप मैनेजमेंट के एथिक्स क्या है, मीन्स वो ऑनेस्टी, डिग्निटी, ट्रस्ट के साथ काम करते हैं या वो डिसऑनेस्ट हैं या वो इलीगल करते हैं, तो वहीं से हम एम्प्लॉयज़ भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपका मैनेजमेंट रहेगा। नेक्स्ट इट कम फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, हाउ गुड योर एम्प्लॉयज़ आर, व्हाट आर देयर मोर वैल्यूज़, व्हाट आर देयर शेयर्ड वैल्यूज़, वहाँ से कल्चर बनता है। And last one, it comes from the property rights. Property rights means how much freedom we have given to the employees to use the resources of the organization. उनको organization के resources को जो है use करने के लिए हमने कितनी freedom दी गई है, इन चीज़ों से जो है आपका कल्चर बनता है। आपके लीडर्स कैसे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका मिशन क्या है, आपका टॉप मैनेजमेंट क्या है, तो कल्चर कम्स फ्रॉम इन चीज़ों से आता है। एंड हाउ द कल्चर इज कम्युनिकेटेड, कल्चर हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम लोगों को बताते हैं, हाउ कल्चर कम्युनिकेटेड, कैसे हम जो है उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरीज, मतलब जो नए लोग आएंगे, नई हायरिंग्स आएंगी, उनको हम कैसे बताते हैं, स्टोरीज़ के थ्रू, कि हमारी ये स्टोरी है, हमारे CEO ने ये किया था, एक कोई इंसिडेंट हुआ था तब हमने ये किया था, और मीन्स हम उनके साथ अपनी स्टोरी जो है शेयर करते हैं, तो वहाँ से आपका कल्चर पता लगता है। सेकंड जो है रिचुअल, हमारे कुछ रिवाज कैसे हैं, रिचुअल्स कैसे हैं। रिचुअल्स मीन्स कोई फेस्टिवल किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, कोई गेस्ट आता है उसको कैसे वेलकम किया जाता है, कोई फंक्शंस होते हैं तो उसमें कैसे किया जाता है, तो दैट इज़ रिचुअल्स। रिचुअल्स के थ्रू हम कल्चर बनाते हैं कि हाउ एम्प्लॉयज़ आर वेल ग्रीटेड, हाउ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आर treated, how the juniors are treated in the organization, that is ritual. उसके बाद ceremonies,
if there any celebration or any ceremonies in the company, that ceremonies communicate your culture to the new employees. Means जैसे कि रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन लिस्ट किस तरह से शेयर की जाती है, इसके अलावा एनी सेलिब्रेशन लाइक होली, दिवाली, फेस्टिवल हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेरेमनी जो है आपके कल्चर को कम्युनिकेट करती हैं दूसरों को। इसके साथ नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है आपके कल्चर को कम्युनिकेट करती है। मीन्स कैसे हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, किस तरह से हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, कैसे आप कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो वो जो है आपके कल्चर को कम्युनिकेट करती है। उसके साथ स्ट्रक्चर्स एंड सिंबल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स और सिंबल्स आपने जो यूज़ किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ लोगो जो आपकी पहचान है, वो आपके कल्चर को कम्युनिकेट करते हैं कि दिस इज़ आवर कल्चर, दिस इज़ आवर वे टू शो आवर कल्चर। जैसे कई बार हम घूमने फिरने जाते हैं तो उन्होंने उस देश के बारे में या उस जगह के बारे में पिक्चर्स के हिसाब से या स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बता रखा, तो दैट इज़ कल्चर। वो जो है कल्चर को बताते हैं। और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, हमारे विज़न, हमारे मिशन, हमारे रूल्स रेगुलेशंस हम लिख के करके भी जो है लोगों को उनके बारे में बताते हैं। तो लास्ट वन इज स्टेटमेंट, कि हम हमारे स्टेटमेंट जो है लिख के शो करके लोगों को उन कल्चर के बारे में बताते हैं। दिस इज हाउ द कल्चर इज कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट इज सस्टेनिंग कल्चर। सस्टेन का मतलब होता है बना के रखना धीरे धीरे, कि कैसे हम अपने कल्चर को फ्यूचर तक लेके जाएं या फ्यूचर एम्प्लॉयज़ तक लेके जाएं। हाउ वी कैन बैलेंस आवर कल्चर फॉर द फ्यूचर एम्प्लॉयज़। तो जो नए कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट सेलेक्टिंग द न्यू एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, सोशलाइज दैम, और ये इंडक्शन दैम विद द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपका इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए कल्चर के अकॉर्डिंग। एक्शन ऑफ लीडर्स एंड फाउंडर्स, आपके लीडर्स किस तरह के हैं, उनका एक्शन जो है हेल्प करेगा उस कल्चर को आगे लेके जाने में। एंड कल्चर नेटवर्क, आपका कल्चर नेटवर्क कैसा है जो लोगों को बता रहा है। एंड एक स्टेबल वर्कफोर्स, हमारी वर्कफोर्स जो है स्टेबल होनी चाहिए। आपकी वर्कफोर्स जो है स्टेबल होनी चाहिए। रोज़ रोज़ जो है हम एम्प्लॉय चेंज नहीं कर रहे हैं, और अगर हम एम्प्लॉय चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो आपके कल्चर को जो है सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। वो आपके कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम पे लेके जाने में हेल्प करते हैं। एक अच्छे कल्चर के क्या फ़ायदे होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्यों हमें ज़रूरत है फिलोसफीज़ की, आइडियोलॉजीज़ की, वैल्यूज़ की, वाई वी नीड ऑल दीज फिलोसफीज़ फॉर कल्चर। इट लीड्स टू कंट्रोल, इट लीड्स टू मोटिवेशन, it leads to innovation, it leads to commitment, and it leads to satisfaction of the employees। आपको एक यूनिटी की फीलिंग आती है, आपको एक अपनेपन की फीलिंग आती है अगर आप कल्चर जो है शेयर कर रहे होते हैं तो। क्लियर? दिस इज कल्चर, कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हाउ इट इज क्रिएटेड, हाउ इट इज communicated, and from where the culture comes। Clear? This is all about culture, कि organizational culture जो है होता क्या है। If you have any queries, any suggestions relating to this video, you can write in the comment box. Thank you.